प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम पादरी एल्विस के एक बहुत ही गहरे और जटिल थियोलॉजिकल प्रवचन को डिकोड करने वाले हैं। यह पूरी चर्चा उनके द्वारा साझा किए गए धर्म ग्रंथों की व्याख्या पर आधारित है। तो बिना किसी पक्षपात के आइए गहराई से देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन बाइबल आयत आज की आधुनिक बहसों से सीधे तौर पर जुड़ती है। शुरुआत में बोला गया ये वाक्य, प्रभु यीशु मसीह की जय, सिर्फ एक साधारण अभिवादन बिल्कुल नहीं है। यह तुरंत उस सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को स्थापित कर देता है जिससे यह पूरा प्रवचन जुड़ा हुआ है। यह हमें उस मानसिकता और आस्था के केंद्र में ले जाता है जिसका आज हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अध्ययन करेंगे। तो आज की इस चर्चा का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 1 तीमुथियुस 4:4 पर चर्चा, फिर भोजन से जुड़े नियम, उसके बाद विवाह और ईश्वरीय योजना, फिर मानवीय तर्क बनाम ईश्वरीय नियम और अंत में पवित्र आत्मा की भूमिका। चलिए सीधे पहले भाग पर आते हैं, जो है 1 तीमुथियुस 4:4 पर चर्चा। अब पादरी के अनुसार आधुनिक समाज के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। ये आयत कहती है कि परमेश्वर की बनाई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आयत सच में लोगों को कुछ भी खाने, जैसे अशुद्ध जानवर और किसी से भी विवाह करने की खुली छूट देती है? आज के समय में इस आयत की व्याख्या को लेकर काफी भ्रम पैदा हो गया है। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ सांसारिक व्याख्या है, जहाँ ये मान लिया जाता है कि हर वस्तु अच्छी है का मतलब है कोई भी जानवर खाना या फिर समान लिंग में विवाह करना पूरी तरह स्वीकार्य है। लेकिन दूसरी तरफ पादरी की बेहद सख्त बाइबल व्याख्या है, जो ये तर्क देती है कि पुराने नियम के आहार प्रतिबंध और पारंपरिक विवाह के नियम आज भी वैसे ही लागू हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है भोजन से जुड़े नियम। पादरी मरकुस 7:19 का हवाला देते हुए बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। जब यीशु ने कहा कि भोजन पेट में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है, तो वो वास्तव में स्वच्छता और एक शारीरिक प्रक्रिया की बात कर रहे थे। मुख्य तर्क यह है कि यीशु यहाँ बिना हाथ धोए खाने वाले शिष्यों का बचाव कर रहे थे, न कि परमेश्वर के उन मूल आहार नियमों को बदल रहे थे जो शुद्ध और अशुद्ध जानवरों को परिभाषित करते हैं। यानी उनके दृष्टिकोण से शुद्ध और अशुद्ध के ईश्वरीय नियम बिल्कुल नहीं बदले हैं, वो शाश्वत हैं। पाचन महज एक शारीरिक प्रक्रिया है और केवल भोजन पर प्रार्थना कर लेने से कोई स्वाभाविक रूप से अशुद्ध भोजन अचानक से शुद्ध नहीं हो जाता। परमेश्वर के बनाए नियम वही रहते हैं जो शुरुआत में बनाए गए थे। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, विवाह और परमेश्वर की योजना। इस प्रवचन में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो जन्म से ही भिन्न इच्छाओं, हार्मोनल बदलावों या विशेष शारीरिक विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। लेकिन पादरी का दृढ़ तर्क ये है कि परमेश्वर की मूल रचना और विवाह का डिजाइन विशुद्ध रूप से केवल एक नर और एक नारी के लिए ही है। 1 तीमुथियुस में जिस अच्छी रचना का जिक्र है, उसे वो इसी पारंपरिक ढांचे के रूप में देखते हैं। इसी बात को और मजबूती देने के लिए पादरी रोमियो 1:26-27 का उपयोग करते हैं। वो तर्क देते हैं कि समलैंगिक संबंध या स्वाभाविक संबंधों को त्यागना परमेश्वर की मूल योजना से भटकना है। उनका स्पष्ट कहना है कि भले ही मानवीय इच्छाएं कुछ भी हों, ईश्वरीय व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट और अटल है। अब आते हैं चौथे भाग पर, मानवीय तर्क बनाम ईश्वरीय नियम। यहाँ पादरी ने संसारिक अदालतों और ईश्वरीय न्याय के बीच एक बहुत ही सटीक तुलना की है। संसारिक न्याय अक्सर आत्मरक्षा, मानसिक स्थिति या व्यक्ति की उम्र के आधार पर इंसान को क्षमा कर देता है, क्योंकि यह इंसान की नीयत देखता है। लेकिन याकूब 2:13 का संदर्भ देते हुए वो बताते हैं कि ईश्वरीय न्याय पूर्णतः निरपेक्ष है। वो स्थापित कानून का सख्ती से पालन करता है और मानवीय परिस्थितियों के आधार पर वहाँ नियम कभी नहीं बदलते। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए रोमियो 8 के आधार पर शारीरिक मन और आत्मिक मन के बीच का अंतर देखना होगा। शारीरिक मन यानी कार्नल माइंड व्यक्तिगत मानवीय विवेक और भावनाओं पर चलता है। इंसान को जो सही लगता है वो वही करता है, जबकि आत्मिक मन यानी स्पिरिचुअल माइंड पूरी तरह से ईश्वरीय कानून के प्रति समर्पित होता है, फिर चाहे वो इंसानी इच्छाओं के बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो। अक्सर इंसान का विवेक कहता है, मेरा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो सही है। लेकिन पादरी का तर्क है कि एक व्यक्ति का साफ विवेक बाइबल की आज्ञाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सच्चा औचित्य तभी आता है जब कार्य धर्म ग्रंथों के साथ पूरी तरह अलाइन हो।
अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि इंसान की प्राकृतिक भावनाएं ईश्वरीय नियमों के खिलाफ हैं, तो इसका समाधान क्या है? यहीं से हम अपने आखिरी और 5वें भाग में प्रवेश करते हैं, पवित्र आत्मा की भूमिका। प्रवचन का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष ये है कि इंसान अपनी प्राकृतिक अवस्था में खुद से परमेश्वर के नियमों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। पवित्र आत्मा ही वो शक्ति है जो हमारी शारीरिक इच्छाओं और ईश्वरीय इच्छा के बीच की खाई को पाटती है। ये पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासियों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर धर्मग्रंथों के प्रति समर्पित होने के लिए मार्गदर्शन करता है, भले ही इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत स्तर पर कितनी भी पीड़ा क्यों न उठानी पड़े। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो यशाया की इस आयत में है, जो याद दिलाती है कि परमेश्वर के विचार और मनुष्यों के विचार एक समान नहीं हैं। पादरी एल्विस के प्रवचन का अंतिम संदेश यही है कि मानवीय समझ और ईश्वरीय ज्ञान के बीच एक बहुत विशाल खाई है, और एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो अपनी सीमित समझ के बजाय उस असीम ईश्वरीय ज्ञान के सामने नतमस्तक हो। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। विश्वासी आज अपने आधुनिक मानवीय विवेक और प्राचीन ईश्वरीय नियमों की सख्त व्याख्या के बीच के इस भारी तनाव को आखिर कैसे नेविगेट कर सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ धर्मशास्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि आज की बदलती दुनिया में आस्था और विश्वास के वास्तविक अर्थ को चुनौती देता है। इस जानकारीपूर्ण विश्लेषण का हिस्सा बनने और इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।